गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर अपनी राय रखने वाली सोशल एक्टिविस्ट नाजिया इलाही खान के बयानों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब देश की अदालत की दहलीज पर पहुंच गया है। लेकिन हरियाणा की पानीपत अदालत ने मुस्लिम लीगल एंड ट्रस्ट की ओर से दायर एक शिकायत याचिका पर कड़ा संज्ञान लिया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप यह है कि नाजिया इलाही खान ने एक पॉडकास्ट के दौरान पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब और धार्मिक इतिहास को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणियां की थी जिससे समाज के एक वर्ग की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। और इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने नाजिया इलाही खान को समन भी जारी किया है। उन्हें 27 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। अपने तीखे तेवर और बेबाक बयानों के लिए जाने वाली एक्टिविस्ट नाजिया इलाही खान एक बार फिर कानूनी चक्रव्यूह में फंसती नजर आ रही है। इस बार उनके खिलाफ मोर्चा खुला है हरियाणा के पानीपत में। पानीपत की एक अदालत ने नाजिया इलाही खान के खिलाफ दायर एक याचिका पर कड़ा संज्ञान लिया है और उन्हें कोर्ट में पेश होने का फरमान सुना दिया है। दरअसल ये पूरा मामला मुस्लिम लीगल एड ट्रस्ट और मुस्लिम समाज के कुछ प्रतिनिधियों की ओर से दायर याचिका के बाद गरमाया है। आरोप है कि नाजिया इलाही खान ने एक पॉडकास्ट के दौरान पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब और मुस्लिम समाज पर ऐसी टिप्पणी की जिससे समाज में भारी नाराजगी है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए पानीपत अदालत ने नाजिया इलाही खान को नोटिस जारी कर 27 जुलाई को निजी तौर पर कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। एक तरफ जहां नाजिया के खिलाफ कानूनी शिकंजा कस रहा है, वहीं दूसरी तरफ नाजिया इलाही खान और उनके समर्थकों का दावा है कि उन्हें लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है और देश विदेश से जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। नाजिया का कहना है कि वो केवल सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखती हैं, केवल उन्हें टारगेट किया जा रहा है। बहरहाल नाजिया इलाही खान ने साफ कर दिया है कि वो कानून का सम्मान करती हैं और कोर्ट के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। लेकिन आज देश ये जानना चाहता है कि क्या वैचारिक असहमति का बदला कानूनी उत्पीड़न और धमकियों से लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो फिलहाल नाजिया इलाही खान को समन जारी किया गया है। 27 जुलाई को उन्हें पानीपत कोर्ट में पेश भी होना है और इस बात पर उन्होंने सहमति भी जताई है कि वो खुद कोर्ट में जाकर इस पूरे मामले को फेस करने वाली हैं। चलिए, खुद नाजिया इलाही खान जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सोशल एक्टिविस्ट नाजिया इलाही खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नाजिया जी न्यूज वॉच इंडिया में एक बार फिर से। नाजिया जी, आप देखिए, जो आपकी तरफ से बयान दिया गया, कथित रूप से जो पैगंबर साहब के ऊपर जो बयान दिया गया है उसे आपत्तिजनक बताया जा रहा है। कोर्ट ने आपको समन भी भेजा है। 27 जुलाई को आपको व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश भी होना है। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखती है, आपका क्या स्टैंड है? देखिए अंजलि जी, कोर्ट के जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस है और कोर्ट के नोटिस अभी मुझे मिले नहीं है। अभी तक मेरे पास आया नहीं है, मेरे एड्रेस पर नहीं आया है, मेरे मेल पर भी नहीं आया है, मेरे फोन पर भी नहीं आया है। मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है, लेकिन फिर भी 27 जुलाई को नोटिस आए या ना आए मेरे पास, मैं पहुंचूंगी जरूर और अपनी बातों को रखूंगी जरूर। पॉडकास्ट हुआ था उत्तर प्रदेश में, नोएडा में, और उसमें जो बातें मैंने रखी हैं उसको लाग लपेट करके महाराष्ट्र संभाजी नगर के कॉकरोच जनता पार्टी के वकील नदीम कौसर सिद्दीकी ने एआई से क्रिएट करके उसमें अभद्रता भरी है। मैंने अपने जो सबमिशन को मैंने रेडी किया है उसमें मैंने 4 हदीसों का हवाला दिया है, जो ये हदीसें बताती हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी अम्मा आयशा से हुई थी और जब अम्मा आयशा की उम्र 6 साल थी और 9 साल में उनकी रुखसती की गई थी। 3 साल का जो वक्त था रुखसती का, उसमें उनको अच्छा खाना और सेहतयाब बनाया गया था। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें महाराष्ट्र के संभाजी नगर के नदीम कौसर सिद्दीकी, जो कॉकरोच जनता पार्टी के एडवोकेट हैं, जो मुसलमान युवकों को कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करवाते हैं अपने फेसबुक के द्वारा,
उन्होंने इसको एआई क्रिएट करके मेरे सामने एक बहुत ही डरावना माहौल क्रिएट कर दिया है। जिस हिसाब से मुसलमान उपद्रव मचा रहे हैं, जिस हिसाब से मुसलमान एआई से जनरेट करके मेरी मेरी तस्वीरों को नंगा कर रहे हैं। एम आई ऑडिबल? यस, क्या मैं ऑडिबल हूँ? यस यस जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। मेरी वीडियो को मैं साड़ी पहनी हुई हूँ और एआई से वो साड़ी खुल जाती है और कोई आता है और मेरे साथ इंटीमेट रिलेशन करने लगता है। ऐसी एआई से जनरेटेड वीडियो बनाई जा रही है। मेरी तस्वीर पर सुसु किया जा रहा है, मेरी तस्वीर पर चप्पल रखा जा रहा है, मुझे गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं। और जो मुसलमान आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके समर्थन में पाकिस्तान से मुझे गालियां आ रही हैं और सर तर से जुदा करने की धमकियां जो हैं वो महाराष्ट्र के अलग अलग जगह से भी आ रही है, कोलकाता से भी आई है, हैदराबाद से तो सबसे ज्यादा आया है, तेलंगाना से सबसे ज्यादा आया है और सबसे ज्यादा संभाजी नगर और मुमरा से आया है। तो मेरा ये कहना है कि जब आपने एक रेगुलर एफआईआर भिवंडी में कर दिया, 0 एफआईआर आपने पायदोनी पुलिस स्टेशन में कर दिया, तो जब आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है तो फिर आपने एफआईआर किया ही क्यों? जब आपने एफआईआर कर दिया है तो फिर इंतजार कीजिए, कोर्ट मुझे बुलाएगा तो मैं जरूर अपनी बात को रखूंगी और कुरान की आयतों और हदीसों के साथ रखूंगी। और नदीम कौसर सिद्दीकी जो कॉकरोच जनता पार्टी का महाराष्ट्र का जो लीगल वकील है, उसने जो एआई जनरेट किया है मैं उसको भी सामने रखूंगी कोर्ट के। फिर इसमें सर तन से जुदा के नारे, मेरा पुतला जलाना, मेरी न्यू पिक्चर्स बनाना, एआई से मेरी तस्वीरों को नंगा करना, मुझे गंदी गंदी गालियां देना, मेरा रेट पूछना, अपने पीनस का साइज बताना लिख करके, ये सब कौन सा इस्लाम है? ये सब कौन सा इस्लाम है? और आप सोचिए कि कल मैं ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए गई हूँ और वहां पर मेरी गाड़ी पर हमला कर दिया गया है। किस बुरे तरीके से मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ है कि अगर उस गाड़ी के फ्रंट सीट पर, सबको पता है कि मैं फ्रंट सीट पर बैठती हूँ, अगर फ्रंट सीट पे मैं बैठी होती तो शायद मैं अभी आपको इंटरव्यू नहीं दे रही होती, शायद मैं अपनी बात आपको रख ही नहीं पाती, शायद मैं कोर्ट पहुंच ही नहीं पाती। अभी उसके बाद भी मेरे पास धमकियां आई हैं कि अब तुम्हारे चेहरे पर एसिड अटैक फेंक करेंगे, अब तुमको हम जिंदा जलाएंगे, तुमको सनातन धर्म बहुत ज्यादा पसंद है, तुम मरने के बाद क्यों जलोगी, तुम जिंदा में ही जल जाओ। मतलब ये कौन सा इस्लाम है भाई? इतनी गंदी गंदी गालियां मुमरा पुलिस स्टेशन के सामने खड़े हो करके जो मुझे बोटी बोटी करने की बात कही जा रही है। पायदोनी पुलिस स्टेशन के सामने खड़ा होकर के संभाजी नगर में 2-3 मुसलमान लड़का पूरा झुंड लेकर के आता है और कहता है कि ये तो 15,000 रुपए में प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है, 1500 रुपए में ब्लो जॉब देती है। ये क्या तरीका है? ये इस्लाम आपको सिखा रहा है? और जब आपको देश के कानून पर भरोसा ही नहीं है तो फिर आप 10 जगह जा करके 2000 जगह जा करके आप कंप्लेंट क्यों दर्ज कर रहे हैं? आप एफआईआर क्यों 2 जगह करवा चुके हैं जब आपको देश के कानून पर भरोसा ही नहीं है? और अगर आपने एफआईआर करवाया है तो यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी वेट। कोर्ट को अपना काम करने दीजिए, थाना को अपना काम करने दीजिए। जो स्टेटमेंट मेरे एआई से जनरेट करके उसको विवादित बनाया गया है, लेट मी प्रूव। लेकिन नाज़िया जी, आप इस बात को बार बार कोट करिए कि जो भी वीडियो है उसको एआई से जनरेट किया गया है, जो याचिकाकर्ता ने रखा है वीडियो, लेकिन याचिकाकर्ता की ओर से कहा जा रहा है कि हमने सबूत कोर्ट में रख दिया है। वो इस बात को पूरे दावे के साथ कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, वो अपना पक्ष रखे हैं, मैं अपना पक्ष रखूंगी, मैं अपना पक्ष रखूंगी। उन्होंने अभी अपना पक्ष रखा है। 27 जुलाई को कोर्ट ने मुझे बुलाया है, हालांकि नोटिस मेरे पास नहीं पहुंची है। ये जो नोटिस आप स्क्रीन पर दिखा रही हैं, ये नोटिस नहीं है, मेरा एफआईआर है। जो मेरे ऊपर हमला हुआ है, ये ओमकारेश्वर पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर मैंने किया है, ये वो एफआईआर है जो आप दिखा रही हैं। नोटिस मेरे तक अभी तक पहुंची नहीं है। मुझे सोशल मीडिया से पता चला है कि पानीपत कोर्ट ने मुझे 27 जुलाई को बुलाया है। नोटिस मेरे पास पहुंचे या ना पहुंचे, मैं ऑन स्क्रीन ऑन कैमरा आपके चैनल पर कह रही हूँ कि मैं जाऊंगी, मैं अपनी बात को रखूंगी और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बात को रखूं। मैं हदीसों के साथ अपनी बात को रखूंगी, मैं आयतों और सूरतों के साथ अपनी बात को रखूंगी। और नदीम कौसर सिद्दीकी
जो संभाजी नगर का कॉकरोच जनता पार्टी का जो लीगल एडवोकेट है, उसने जो पोर्शन एआई जनरेट किया है वो भी मैं कोर्ट को बताऊंगी, लेकिन टेस्ट करने को भी नाज़िया बोलूंगी। जी, और मेरी तस्वीरों को जो न्यूड किया गया है, जो मेरी नंगी तस्वीरें एआई से बनाई गई हैं, जो मुझे गालियां दी गई हैं, जो मेरी तस्वीर पर सुसु किया गया है, वो सारे वो वीडियो और वो सारी गालियां और धमकियां जो पाकिस्तान से मुझे धमकी आई है, जो बांग्लादेश से मुझे धमकी आई है, जो शहजाद भट्टी की मुझे धमकी आई है, वो भी मैं कोर्ट के सामने रखूंगी। ठीक है नाज़िया जी, लेकिन देखिए बार बार आपके बयानों को विवादित ही बताया जाता है और इन बयानों से विवाद बड़ा बड़ा खड़ा हो जाता है, और ख़ास तौर पर अब जो हम पूरे देश में देख रहे हैं नाराज़गी, हालांकि वो जिस तरीके की बात कर रहे हैं उसके खिलाफ भी कानूनी एक्शन होना चाहिए, इस तरह की धमकी खिलाफ। जो आप यहाँ पर एक लाइव डिबेट के दौरान, लाइव चर्चा के दौरान जितनी भी बातें बता रही हैं, बेहद शर्मनाक है कि भारत देश में इस तरह की बातें एक महिला के खिलाफ की जा रही है। क्योंकि अगर इस तरह का मामला सामने आया तो उस मामले को अदालत में ले जाकर के कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए, ना कि सड़क पर खड़े होकर इस तरह की टिप्पणी और इस तरह की धमकी देनी चाहिए। वो भी पूरी तरीके से गलत है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अगर आप इस तरह के बयान दे रही हैं तो उसका उनका भी संदर्भ गलत निकाला जाता है और उसकी भी एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। नहीं, मैंने क्या बयान दिया है? मैंने कहा कि मुहर्रम में तलवारबाजी करना या इस तरीके से डीजे बजाना या रिवीलिंग कपड़े पहन करके मुहर्रम में नाचना, ये तो गुनाह है। ये तो कुरान में लिखा ही हुआ नहीं है भाई। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो नबी हैं, रसूल पाक हैं, जिनका ये अभी नारा मेरा गला काटने के लिए दे रहे हैं, उनके 2 नवासों का सर तन से जुदा हुआ था, इमाम हसन इमाम हुसैन का। और मुसलमान क्या कर रहे हैं? डीजे बजा। मुसलमान क्या कर रहे हैं? रिवीलिंग कपड़े लड़कियां पहन करके डीजे में नाच रही हैं। और क्या कर रहे हैं? तलवारबाजियां कर रहे हैं। आपने देखा ना उज्जैन में क्या हुआ? आपने देखा एक मुसलमान कैप्सूल बांट रहा था, आपने देखा किस तरीके से डीजे बज रहा है। तो ये सारी चीजें जब मैंने कहा कि ये गुनाह हो रहा है, ये इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये इस्लाम के खिलाफ काम किया जा रहा है, या कुरान के खिलाफ काम किया जा रहा है, तो क्या गलत कह दिया मैंने जब कहा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी अम्मा आयशा से हुई थी जब अम्मा आयशा की उम्र 6 साल थी और उनकी रुखसती हुई जब 9 साल की थी, तो ये तो हदीसों में लिखा हुआ है। ये तो कितने ही इस्लामिक प्रीचर ने बोला है, ये तो जाकिर नायक ने बोला है। 4 हदीसों का हवाला मैंने अपने पिटीशन में दिया है, जो मैं पानीपत कोर्ट को भी जमा करूंगी। वो सारे इस्लामिक प्रीचर की बातें भी मैं जमा करूंगी। और सिर्फ पाकिस्तान और जाकिर नायक नहीं, मैं भारत के जो मौलवी मुल्ला इमाम है, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनकी प्रीज में जमा करूंगी कोर्ट को कि इन्होंने खुद बोला है। और 4 हदीस और सही अल बुखारी से बड़ा तो कोई मुसलमान जो अभी उपद्रव कर रहा है वो तो नहीं हो सकता ना। या तो वो उस हदीस को ना माने तो फिर मुझे सजा मिल सकती है, ठीक है को फिर उनको लेकिन नाज़िया जी, अभी तक बीजेपी से आपका नाम जुड़ा रहा है, लेकिन जब बीजेपी से इस बारे में सवाल किया गया आपके बयान को लेकर तो बीजेपी ने इससे किनारा कर लिया। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या आप जिस तरीके से बात को बेबाकी से रख रही हैं उससे तमाम जितने भी सनातनी हैं या फिर जितने भी दल हैं वो क्या आपका साथ निभाएंगे इस मौके पर? देखिए, जो पॉडकास्ट था वो भारतीय जनता पार्टी का पॉडकास्ट नहीं था, वो व्यक्तिगत मुझे बुलाया गया था। हाँ। अब आती है दूसरी कि ये परिवार की बात है और भारतीय जनता पार्टी परिवार ऐसा नहीं है जो तोड़ने की बात करे, जोड़ने की बात की जाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री के खिलाफ अगर कोई नेता जाने की कोशिश करेगा तो उस पर भी मैं कार्रवाई करूंगी और देश की सर्वोच्च न्यायालय में करूंगी। अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई मुसलमान नेता बड़े पद पर बैठा हुआ है और वो अभद्र टिप्पणियां और अपनी मनमानी अगर मेरे इस मुद्दे पर करने की कोशिश करेगा तो कोर्ट का दरवाजा उसके लिए भी मेरे पास खुला है। नहीं कर सकती क्योंकि लीगल कानूनी दावपेच के कुछ दायरे होते हैं, मैं उस दायरे से अभी नहीं निकल सकती हूँ। देखिए, मैं वो उपद्रवी नहीं हूँ कि वो कानून हाथ में ले ले, वो कानून हाथ में ले भाई, मैं नहीं ले सकती हूँ। मैं अभी डिबेट नहीं कर सकती हूँ
आपने मुझे बैठाया अपनी बात को रखने के लिए, मैं अपनी बात को रख रही हूँ कि कल रात मेरे ऊपर हमला हुआ है, उस पर एफआईआर हुआ है, मुझे पाकिस्तान से बांग्लादेश से जो धमकी आई है, मेरा जो रेट पूछा गया है, मेरी जो न्यूड पिक्चर्स वायरल की गई है, एआई से मेरी नंगी तस्वीरें बनाई गई है, एआई से मेरी नंगी तस्वीरों को गलत शारीरिक संबंध करके दिखाया गया है, मैं उस पर अभी बात करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए आई हूँ। वो भी आपके स्टूडियो ने रिक्वेस्ट किया तो मैं आई हूँ। डिबेट अभी इस सिचुएशन पर मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आई कांट गो बियॉन्ड द लॉ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िया इलाही खान जी हमारे साथ जुड़ी थी, जिन्होंने अपनी पूरी बात रखी और किस तरह से उनको धमकी भरे मैसेज, धमकी भरे कॉल और सोशल मीडिया पर तमाम धमकी भरे वीडियोस भी हम देख पा रहे हैं। और फिलहाल क्योंकि अब जब तरह तरह से उनका विरोध हो रहा है तो बीजेपी ने भी इस पूरे मामले से किनारा कर लिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सड़क पर खड़े होकर इस तरह से नारेबाजी करना, सर तन से जुदा के नारे लगाना, क्या ये भी जायज़ है? अगर नाज़िया इलाही खान ने टिप्पणी की है, क्योंकि उनकी तरफ से इस पूरे मामले को सिरे से खारिज किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो वीडियो बनाया गया है वो एआई के जरिए बनाया गया है, उन्होंने इस तरह की कोई भी बात नहीं की है, ये उनकी सफाई में कहा जा रहा है। हालांकि अब अदालत में नाज़िया इलाही खान का 27 जुलाई को क्या कुछ कहना होगा, ये फिलहाल देखना होगा।